हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय भूगोल का एक इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपको वीडियो दिया जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से याद करिए, रिवीजन करिए और कंप्लीट तैयारी करिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपको सिलेक्ट करके दिया जा रहा है वह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंसी रखता है। और ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थी एग्जाम में देखता है तो वो सोचता है कि ऐसे प्रश्न कहाँ से पूछ दिया, और प्रश्न को छोड़ देता है या गलत बनाने से माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए सेशन के पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, शुरू करते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, करडामम की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है या सेवराय की पहाड़ी है। वीवीआई क्वेश्चन है। तो जहाँ पूर्वी और पश्चिम घाट मिलते हैं वह पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 3 नीलगिरी पहाड़ियाँ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, रुद्राबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए एक फैक्ट से इसके विस्तार को समझ लेते हैं। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 2695 मीटर है, तथा यह राज्य की बात किया जाए तो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अनाईमुडी किस राज्य में है? तो केरल में, केरल के जिला इडुक्की जिले में स्थित है। यह घाटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में है, इडुक्की जिले में, और यह पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। क्या किया है? खोज किया है। इस पर्वत का नाम बताना है आपको। तो इस पर्वत का क्या नाम है ये आपको बताना है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत है। रमन सागर पर्वत। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं, क्या है पूरी जानकारी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है। कितने? 3, जिनमें एक हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, उसका क्या नाम है? पूर्वी सागर की बात किया जाए तो पूर्वी सागर में सागर कन्या,
तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। तो ये क्वेश्चन एक है कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या और जो है यहाँ पे मुंबई से 455 किलोमीटर पश्चिम में सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत खोजा गया है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट केरल पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, अभी हमने बताया। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट ये जो है पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। नर्मदा ये भी सही है, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है। इसका मतलब कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये तो गलत है। चलिए इसका एक फैक्ट देख लेते हैं आपको विस्तृत। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन सत्य है। जो ऑप्शन संख्या 2 दिया था कि दक्षिण क्षेत्र की अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, यह भी सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, यह भी कथन सही है। तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन था 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी रिफ्ट घाटी का निर्माण, तो 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। यह घाटियाँ संकरी होती हैं। तो नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, वीवीआई ये सेंटेंस है, नर्मदा, दामोदर तथा ताप्ती नदी भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प भी सही है, अतः विकल्प 1 गलत था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? वह है अजंता। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, अजंता। चलिए अन्य जो है पर्वत श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता श्रेणी कहाँ है? तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता का जो विस्तार है वह केवल महाराष्ट्र राज्य में है। अन्य का विस्तार अन्य राज्यों से अधिक एक राज्य से अधिक राज्यों में है। चलिए सतपुड़ा श्रेणी को देख लेते हैं। यह मध्य भारत में स्थित है। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य भारत में, जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। सतपुड़ा के घने जंगल हम खूब पढ़ते हैं। यह गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी देखते हैं। यह पश्चिमी भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली के पास तक विस्तृत है। तो अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, जो कि पश्चिमी घाट की सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट की सह्याद्री गुजरात से तमिलनाडु तक है। समझिए, आप चारों श्रेणियों को समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में
पश्चिमी घाट कहलाता है तो यह सह्याद्री सह्याद्री कहलाता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। केरल में इसे ही सह पर्वतम के नाम से जाना भी जाता है। तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से और केरल में सहम पर्वतम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। करडामम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है करडामम की पहाड़ियाँ। बताना है आपको कि करडामम की पहाड़ियाँ जो है किन राज्य की सीमा पर है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस करडामम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है। तो यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु। करडामम की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु। चलिए इसका फैक्ट देख लीजिए। करडामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। कहाँ? केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ी की भी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में पलानी पहाड़ी तथा दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ी से जुड़ी है। अगस्त्यमलाई पहाड़ी से जुड़ी है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ। मांडव श्रेणी और सतमाला। तो महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ नहीं है। ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ जो है नहीं है। चलिए इसका देख लेते हैं फैक्ट। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये महाराष्ट्र राज्य में फैली हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में है, ये सही है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र नहीं, ये गुजरात में है, यही गलत है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, ये भी सही है। याद रखिएगा, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। मांडव कहाँ है? गलत है, लेकिन इसका होगा आंसर सही गुजरात। और गढ़जात जो है उड़ीसा में है, ये भी सही है। चलिए इसका देखते हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं, न कि महाराष्ट्र राज्य में। तो इस प्रकार से आज के सेशन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। और अपने अन्य दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। और जो भी नए वाचर होंगे गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। यहाँ पे कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे ढंग से सिलेक्टेड क्वेश्चन को वीडियो दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा मदद करिए।
थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।